हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7 का मैथ्स का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी करवा रखा है। ठीक है, तुम जाके देख लेना। ठीक है, या फिर क्वेश्चन नंबर 1 सर्च करके स्टडी कैफे लिखोगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, इसको हम करने वाले हैं। ठीक है, जितने भी पार्ट्स हैं हम एक एक करके सब करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म इफ़ पॉसिबल। यहाँ पे मैंने इफ़ नहीं लिखा है, यहाँ लिख देती हूँ इफ़ पॉसिबल। ठीक है, तो हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई तो तुम्हें आता ही है। रिड्यूस करना है। रिड्यूस मतलब बहुत छोटा, कम से कम। ठीक है, रिड्यूस घटाना। रिड्यूस मतलब क्या होता है? घटाना। ठीक है, रिड्यूस करना है लोएस्ट फॉर्म में। यार लोएस्ट फॉर्म क्या होता है दीदी? देखो, लोएस्ट फॉर्म क्या होता है? एक ऐसा फॉर्म, ठीक है, जिसको अगर आप डिवाइड करोगे, ठीक है, तो वो फिर से डिवाइड ना हो। ठीक है, जैसे 1/2। ठीक है, अगर हम 1/2 को डिवाइड करेंगे तो क्या वो फिर से डिवाइड होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं लोएस्ट फॉर्म। मतलब एक ऐसा फॉर्म जिसको हम डिवाइड करेंगे तो वो दोबारा डिवाइड ना हो, मतलब डिवाइड करके भी वही नंबर आए। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया ना 1/2, तो 1/2 को क्या तुम डिवाइड कर पाओगे? नहीं करोगे। मतलब ये होगा ही नहीं डिवाइड, क्योंकि ये सबसे छोटा फॉर्म है। मतलब इसके बाद तुम इसे कट करके और छोटा नहीं कर सकते। ठीक, तो उसी को कहते हैं लोएस्ट फॉर्म। तो यार इन सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके हमें लोएस्ट फॉर्म में बनाना है, अगर बन रहा है तो, इफ़ पॉसिबल। ठीक है, तो चलो एक एक करके देखते हैं और लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है? ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का। 2/3 मल्टीप्लाई 2/3। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। ठीक, तो यार देखो यार, ये जो फ्रैक्शन होता है ना, जो मिक्स फ्रैक्शन होता है ना, इसको हमें इस फ्रैक्शन में बनाना होता है। ठीक है, इस फ्रैक्शन को हमें इस फॉर्म में बनाना होता है। तो इसके लिए मैंने तुम्हें बताया था, अगर तुमने पिछली वीडियोस देखी होंगी मेरी, ठीक है, उसमें मैंने बहुत अच्छे से, एकदम अच्छे से डिटेल में बताया था कि क्या करना होता है। पहले हमें मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, फिर जो नंबर आता है उसको प्लस करना होता है। ठीक, तो ये बहुत आसान है। मैं एक बार यहाँ पे भी करके तुम्हें बता देती हूँ। देखो, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 क्या होता है? 3 2 होता है 6। और जो नंबर आता है उसको उसमें +2 कर देते हैं, मतलब जो ऊपर वाला जो नंबर होता है उसमें ऐड कर देते हैं, तो +2। तो ये कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, और नीचे जो होता है वही लिख देते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8/3। ठीक, यहाँ पे भी बता दिया। चलो फटाफट से आगे का सॉल्व करते हैं। देखो, तो यहाँ लिख दो 2/3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या है, इसको सॉल्व करके 8/3। ठीक, ये समझ में आ गया कैसे आया 8/3? ठीक है, हमने उसको पहले मल्टीप्लाई किया, फिर उसको ऐड कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि कुछ डिवाइड तो नहीं हो रहा है। डिवाइड हो रहा है क्या? कुछ डिवाइड तो कुछ नहीं हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 2 16, 3 3 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको हम लोएस्ट फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करते हैं। तो चलो यहाँ पे मैं रफ पेज मैंने ले लिया, अब इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखो ये हो गया 9, यहाँ पे आ गया 16, यहाँ पे आ गया। ठीक है, 9 यहाँ पे आ गया, 16 यहाँ पे आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 1 जा 9, यहाँ पे आ गया 7। ठीक है, 16 में से 9 गया, कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। देखो, अब इसको हम उसको लिखना है हमें, तो कैसे लिखेंगे? देखो, जो नीचे होता है उसको हम ऊपर भेज देते हैं, मतलब ये नीचे है तो इसको यहाँ लिख देंगे ऊपर। ठीक है, जो साइड में होता है उसको हम साइड में भेज देते हैं, और जो इधर नंबर होता है उसको हम नीचे भेज देते हैं। ठीक, तो ये हमारा ऐसा फॉर्म में बन गया मिक्स फ्रैक्शन में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 7 9। ठीक है, यहाँ 1 7 9। ठीक है, ये कैसे आया पता चला? ये हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है, तभी आया। ठीक, यहाँ तक क्लियर? अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला पार्ट क्या है दोस्तों? हमारा अगला पार्ट है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? 2/7 मल्टीप्लाई बाय 7/9। ठीक है, अब देखो क्या कुछ कट रहा है आपस में?
अरे हाँ दीदी कट रहा है, देखो ये 7 7 आपस में कट रहे हैं, तो इन्हें क्या करेंगे हम काट देंगे 1 2। ठीक है, देखो कट गया ना ये। तो अब इसका आंसर क्या आ गया दोस्तों, इसका आंसर आ गया 2/9। इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 2/9। ठीक, ये बहुत आसान था। देखो अब ये तुम चाहो तो एक बार अच्छे से एक बार क्वेश्चन को फिर से लिख के फिर ऐसे कर देना, कट कर देना, ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, एक ही स्टेप में ख़त्म। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया, इसका आंसर आ जाएगा 2/9। ठीक है, अब हम कौन सा पार्ट करेंगे, अब हम करेंगे पार्ट 3। तो ये रहा हमारा पार्ट 3, यहाँ पे कर लेते हैं 3/8 मल्टीप्लाई बाय 6/4। ठीक है, तो क्या आपस में ये लोग कट रहे हैं, बताओ बताओ। देखो ये 2 के टेबल से कट जाएगा, ये आपस में भी कट जाएगा। तो पहले मैं यहाँ पे ये कट कर देती हूँ, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो ये क्या आ गया 3/2, और यहाँ पे आ गया 3/8। तो यहाँ पे एक अगला स्टेप लिख देते हैं 3/8 मल्टीप्लाई बाय 3/2। ठीक, फिर क्या और ये आपस में कट रहे हैं, नहीं, अब ये आपस में नहीं कट रहा है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब इसको हम सिंपल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 3 जा 9, 8 2 जा 16। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया हमारा 9/16। ठीक, तो ये तो हो गया। अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, कौन सा पार्ट करेंगे, बताओ बताओ। अब हम करेंगे पार्ट 4। अब हम कौन सा पार्ट करेंगे, पार्ट 4। पार्ट 4 क्या है, 9/5 मल्टीप्लाई बाय 3/5। ठीक है, तो अब सबसे पहले हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि क्या आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है या आपस में कुछ डिवाइड हो रहा है क्या। पहले सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि क्या आपस में कुछ कट रहा है। तो देखो क्या कट रहा है, क्या क्या 9 5 से जाएगा या 5 3 से जाएगा, नहीं जाएगा। कुछ आपस में डिवाइड नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलो नेक्स्ट स्टेप पे करते हैं। 9 3 जा कितना होता है, 9 3 जा 27 होता है। ठीक है, 5 5 जा कितना होता है, 5 5 जा 25 होता है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ये बहुत बड़ा नंबर है, तो इसको हमें क्या करना है, हम मिक्स फ्रैक्शन में बनाएंगे। इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, हम मिक्स फ्रैक्शन में बनाएंगे। तो उसके लिए तो जैसे देखो हमने ये वाला फॉर्म बनाया था ना, सेम वैसे ही करेंगे। तो देखो यहाँ मैं कर देती हूँ तुम्हारे लिए, 25 को यहाँ लिख देंगे, 27 को यहाँ लिख देंगे। ठीक, अब 25 1 जा 25। ठीक है, समझ में आया, 25 1 जा 25, और कितना आ जाएगा, 7 में से 5 गया 2। ठीक, अब क्या सिखाया था तुम्हें बताओ, कि जो नीचे होता है उसको ऊपर लिख देते हैं, जो नीचे होता है उसको ऊपर लिख देते हैं, जो ये साइड में होता है उसको साइड में ही लिख देते हैं, और जो बच जाता है आगे ये वाला उसको हम नीचे लिख देते हैं। तो हमारा ये आंसर आ गया। तो चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ 1 2 25। ये 1 है, ठीक है, ये 1 है। हाँ ठीक है, हाँ समझ में आया कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ। ठीक है, ये हमने किया, समझे, क्लियर। चलो ये तो हो गया। अब अगला कौन सा पार्ट बचा है, अगला पार्ट बचा है 5th। चलो अब वो भी लिख लेते हैं। 5th क्या है हमारा, तुम बुक में देखो एक बार, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 15/8। ठीक है, पहले हम देखेंगे क्या आपस में कट रहा है, हाँ कट रहा है, कुछ तो कट रहा है। तो देखो हम पहले ना इसमें ही हम नहीं काटेंगे, हम थोड़ा लिख लेते हैं एक बार अच्छे से यहाँ पे, ताकि एक स्टेप हमारा और बढ़ जाएगा। एग्ज़ाम में ना मतलब कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप हो जाए, क्योंकि स्टेप्स के भी मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, पर हाँ तुम्हें सही करना होगा तभी। जैसे कि देखो अब मैं यहाँ पे काटूंगी ना तो घौच पौच हो जाएगा, फिर तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन क्या है, इसलिए अब मैं यहीं पे काट के दिखाऊंगी। देखो 3 1 जा 3, ठीक है, 3 5 जा 15, तो ये कट गया। हाँ अब क्या करेंगे, अब सिंपल सा मल्टीप्लाई कर लो, बड़ा आसान है यार ये, कुछ डाउट नहीं है। और अगर डाउट है तो फिर भी बता देना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 5/8। ठीक, ये हो गया 5th पार्ट। अब हम कौन सा पार्ट करेंगे, अब हम करेंगे 6th पार्ट। 6th पार्ट हमारा क्या है बताओ, 11/2 मल्टीप्लाई 3/10। ठीक है, 11/2 मल्टीप्लाई बाय 3/10।
ठीक है, अब अच्छे से दिखेगा। हाँ ठीक, ये हमारा 6 पार्ट है। अब इसको क्या करेंगे, अब हम पहले चेक करेंगे क्या कुछ डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 3 जा 33, 2 10 जा 20। ठीक है, अब ये नंबर बहुत बड़ा है तो अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में बनाएंगे। मिक्स फ्रैक्शन मतलब ऐसे फ्रैक्शन में। ठीक है, तो चलो हमारा रफ पेज हाजिर है। तो क्या करेंगे, 20 यहाँ लिख देंगे, 33 यहाँ लिख देंगे। ठीक, अब हम डिवाइड करते हैं। तो 21 जा 20, 22 जा 40 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 21 जा 20। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, और क्या सिखाया था, नीचे वाला ऊपर, साइड का साइड में, और जो बच गया वो नीचे। आसान, बहुत आसान दीदी, बहुत आसान, हमें तो सब कुछ आ गया है। अब तो हम आपसे भी जल्दी कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया, 113/20। ठीक, समझ में आ गया ये कैसे हुआ। बस अब आगे करते हैं हमारा लास्ट पार्ट। ठीक है, लास्ट पार्ट करने में बड़ा मज़ा आता है क्योंकि क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है ना। तुम्हें आता है कि नहीं तो मुझे कमेंट करके बताना। चलो जी, ये तो हो गया हमारा लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट क्या है, 4/5 मल्टीप्लाई बाय 12/7। ठीक है, यही है ना हमारा लास्ट पार्ट। हाँ दीदी, यही है हमारा लास्ट पार्ट। जल्दी जल्दी करा दो ताकि मैं भाग जाऊँ। चलो देखो, ये 4/5 मल्टीप्लाई बाय 12/7, क्या आपस में कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है ना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 12 जा कितना होता है, 12 4 जा 48, और 5 7 जा कितना होता है, 5 7 जा 35। अब ये नंबर काफ़ी बड़े बड़े दिख रहे हैं, हम तो डर जाएंगे इस नंबर से। तो अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में बनाएंगे, फिर मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, उसके लिए हमें चाहिए एक रफ पेज जो हाजिर है। चलो अब यहाँ लिख देंगे 35। ठीक है, 48। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। 35 लिख देंगे और 48 लिख देंगे। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, हम 1 टाइम पे लेके जाएंगे। 35 1 जा 35। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बताओ। 8 में से 5 गया, यहाँ देखो 8 में से 5 गया 3, 4 में से 1 गया 3, सॉरी 4 में से 1, 4 में से 3 गया 1। ठीक, तो ये आ गया। अब क्या सिखाया था बताओ, नीचे वाले को ऊपर, साइड वाले को साइड में, और जो बच गया उसे नीचे। माहिर हो गए हम तो, अब तो हम कोई भी ऐसा क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया दोस्तों, 1/35। ठीक है, ये 3 है तो नहीं दिख रहा हो क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग इतनी गंदी मैंने लिखती है इसके वजह से। ठीक है, 1/13/35। ठीक, ये रहा। ठीक है, सेम से। चलो, तो ये तो तुम्हारा पूरा क्वेश्चन ख़त्म हो गया, पूरा का पूरा। मैं तुमको मिलूंगी अगले क्वेश्चन में, लेकिन तुम्हारा होमवर्क आज का है कि तुम्हें बताना है, अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके बताना है। और अगर मेरे चैनल पे नए हो ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाने वाली हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाली हूँ, तो मैं बहुत कुछ। तो अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेगा जो एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, मैं तुमको मिलूंगी अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।